पद 5x माइनस 4x की 2 जमा 3 के मान ज्ञात कीजिए। हमने ये बहुपद है जो उसको fx के बराबर मान लिया। तो यहाँ पहला भाग इसका x बराबर 2, हम क्या करेंगे, x की जगह पर शून्य रख देंगे। तो f शून्य किसके बराबर होगा, 5 गुना में x की जगह पर शून्य माइनस के 4 शून्य का वर्ग जमा में 3 बराबर, यहाँ से इसकी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, शून्य माइनस ये भी कितना हो गया, शून्य जमा का 3, तो ये किसके बराबर आ गया, 3 के। इसी का दूसरा पार्ट है और दूसरे पार्ट में कहता है कि x बराबर माइनस का 1, x बराबर माइनस का 1, तो x की जगह माइनस 1 रखेंगे, 5x, तो x की जगह माइनस का 1 माइनस के 4 x स्क्वायर यानी कि माइनस 1 का स्क्वायर जमा में 3 बराबर, यहाँ से आ गया माइनस का 5, यहाँ से कितना आ गया, माइनस का 4 जमा में 3, 5 और 4 9 में से 3 गया, माइनस का 6, ये इसका मान आ गया। अगला इसी में हमारे पास तीसरा पार्ट है और तीसरे पार्ट में क्या कहता है, x बराबर 2, x बराबर 2, f ऑफ x यानी कि x की जगह पर 2 रखेंगे इस बहुपद में, तो 5 गुना में 2, 5x की जगह 5 गुना में 2 माइनस 4x की 2 यानी कि 4 गुना में 2 की 2 और जमा का 3 बराबर, हल करेंगे 5 की और 2 की गुना ब्रैकेट में है, तो ये 5 दूनी 10 माइनस के 4, अब ब्रैकेट में 2 का वर्ग 4 जमा में 3 बराबर, 10 और 3 ये दोनों जमा के हैं तो ये हो गए 13 माइनस का 4 चौके 16, तो हमारे पास क्या आया, माइनस का 3। ये हमारा तीसरा भाग हो गया पहले सवाल का। अब अगला सवाल देखें, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। Py बराबर y की 2 माइनस y जमा 1 दिया हुआ है। पहला कहता है P0 ज्ञात कीजिए, y की जगह पर हमने शून्य रखना है, तो y की जगह पर शून्य माइनस के शून्य जमा का 1 बराबर आ गया 1। दूसरे में y की जगह पर 1 रखना है, P1, तो 1 का वर्ग घटा में 1 जमा में 1, इस y की जगह ये 1 से 1 कट गया, तो इस बार भी हमारे पास उत्तर आया 1। अब की बार y की जगह 2 रखना है, P2, तो y की जगह 2, 2 का वर्ग घटा में 2 जमा में 1 बराबर, 2 का वर्ग कितना हो गया, 4, और 2 में से 1 घट गया तो माइनस का 1 रह गया बराबर, 4 में से 1 गया 3, हल करने के बाद हमारे पास उत्तर आया 3। इसी तरह से इसका दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट कहता है PT बराबर है, किसके बराबर है, 2 जमा में t जमा का 2t की 2 माइनस t की 3। अब आप यहाँ पर देखें कि पहले आपने P0 निकालना है, t की जगह पर आपने हर जगह शून्य रख देना है, 2 जमा में शून्य जमा में 2 गुना में शून्य का वर्ग माइनस में शून्य का घन, ये बराबर किसके होंगे, 2 जमा में शून्य जमा में ये 2
क्योंकि शून्य के साथ गुना भी शून्य हो जाएगी और शून्य, तो 2 उत्तर हमारे पास आ गए। फिर P1, P1, T की जगह पर अब की बार हम क्या रखेंगे, 1 जमा में 2, T की जगह 1 का वर्ग घटा में 1 का घन बराबर 2 और 1 हो गए 3 जमा में 2 एकम 2 माइनस का 1, 3 और 2 5, 5 में से 1 गया, 1 घट गया, तो कितने रह गए 4। इसी तरह से P2, P2 का मान हम रखेंगे 2 जमा में 2 जमा में 2 गुना में 2 का वर्ग, T की जगह 2 माइनस के 2 का घन बराबर 2 जमा में यहाँ पे 2 जमा में 2, 2 का वर्ग आ गया 4 और माइनस 2 का घन आ गया आपके पास 8 बराबर 2 जमा में 2 जमा में 4 दूनी 8 माइनस 8, 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कितना उत्तर आ गया, ये 1 मिनट, यहाँ से 2 2 2 चौके 8 माइनस 8 और 8 के साथ 8 कैंसिल, 2 जमा में 2 बराबर आ गया 4। ये दूसरा पार्ट। अगला पार्ट इसका देखेंगे, तीसरा भाग, px बराबर x की घात 3, p0, x की जगह 0 रखेंगे तो 0 की घात 3 वो बराबर आ गया 0 के। आगे p1, 1 की घात 3 बराबर 1 आ गया और 2 की घात 3 बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8। ये आपका तीसरा भाग हो गया दूसरे प्रश्न का। चौथा पार्ट, px बराबर x घटा में 1 गुणा में x जमा में 1, तो p0, x की जगह 0 रखेंगे, 0 घटा में 1 गुणा में 0 जमा में 1 बराबर माइनस 1 गुणा में 1 बराबर माइनस का 1, p1 बराबर 1 घटा में 1 और 1 जमा में 1 बराबर 1 में से 1 घटा दिया 0 और गुणा में 2, तो ये आ गया 0। P2 बराबर 2 घटा में 1 और 2 जमा में 1 बराबर 1 गुणा में 3 बराबर 3 एकम 3। ये आपका चौथा भाग दूसरे सवाल का पूरा हुआ। तीसरा सवाल देखेंगे, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। आपने क्या करना है कि ये जो बहुपद दिया हुआ है उस बहुपद में x बराबर घटा का 1/3 इस बहुपद का शून्यक है। ये मान शून्यक कब होगा, जब इसको रखने से x की जगह पर x की वैल्यू घटा का 1/3 रखें और ये px बराबर 0 आ जाए। अभी पहले और दूसरे प्रश्न में हम x का मान रखना सीख चुके हैं, तो p की जगह पर आप -1/3 रख दें, तो 3 गुना में माइनस के 1/3 x की जगह पर और जमा का 1, इस 3 के साथ ये 3 कट गया, तो -1 और जमा का 1 ये किसके बराबर आ गया, 0 का। अतः x बराबर -1/3 px का शून्यक है, शून्यक है। ये आप इस तरह से सरल कर देंगे इसको। ये था पहला पार्ट। इसी का दूसरा पार्ट हम देखते हैं, 5x माइनस पाई x बराबर 4/5। अब यहाँ देखिएगा कि p 4/5 का मान 5 गुना में 4/5 और माइनस का पाई। यहाँ ये पाई गलती से दिया हुआ है, यदि हम पाई यहाँ पर रखेंगे तो यह
बहुपद का शून्यक नहीं हो सकता, क्योंकि 5 से 5 कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 4 घटा में पाई आ गया। यदि उत्तरमाला में उत्तर दिया हुआ है कि यह बहुपद का शून्यक नहीं है, तो आप क्या करेंगे, ये इसको ऐसे का ऐसे छोड़ देंगे। लेकिन ये कहता है सत्यापित कीजिए, यानी कि आपने बताना है कि ये तो है, तो आपने सिर्फ दिखाना है। तो यहाँ गलती से जो प्रिंट हुआ है वो आपकी किताब में देख लें, हो सकता है ठीक भी करवा दिया हो। तो ये यहाँ पर 4 मिलेगा आपको, यहाँ पर पाई की जगह पर 4 मिलेगा और यहाँ पर 4। जब 4 में से 4 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 0, और 0 आ गया तो अतः x बराबर 4/5 px का शून्यक है। ये आपका दूसरा पार्ट। px बराबर x की 2 घटा में 1, और हमारे पास x बराबर 2 मान अब की बार दिए हुए हैं, एक बार 1 और एक बार -1। तो p पहले 1 रखेंगे, 1 का वर्ग घटा में 1 बराबर 1 घटा में 1 बराबर 0। दूसरा p घटा का 1 बराबर -1 का वर्ग -1 बराबर -1 का वर्ग, माइनस वाले का वर्ग हो तो क्या हो जाता है, वो जमा का हो जाता है, और घटा का 1, ये भी आ गया 0। तो ये दोनों 0 आ गए, अतः x बराबर 1 और -1 px के शून्यक हैं, ये आपने दर्शाना था। px बराबर x जमा 1 गुणा में x घटा में 2, तो x बराबर -1, 2। अब की बार भी 2 मान दिए हुए हैं x के, और हमने सत्यापित करना है कि ये px के क्या हैं, शून्यक हैं। तो x की जगह पर हम -1 रखेंगे, तो -1 जमा का 1 गुना में -1 और -2 बराबर, ये 1 में से 1 गया 0 और घटा के 3, ये बराबर आ गया 0। फिर p2 बराबर 2 जमा में 1 गुणा में 2 -2 बराबर 3 गुणा में 0 बराबर 0। ये हमारे पास दोनों ही मान 0 आ गए, तो लिखेंगे अतः x बराबर -1 और 2 px के शून्यक हैं। शून्यक हैं का मतलब शून्य बना देते हैं, जो इन्हीं को बाद में जाके हम रूट भी कहेंगे, मूल कहेंगे, इन्हीं को इसके हल कहेंगे। तो इस तरह की बातें हम बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल आप ध्यान रखेंगे शून्यक जो शून्य बना दे, ऐसे मान जो चर की जगह पर रखने पर बहुपद को शून्य बना दे, बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है px बराबर x की 2, x बराबर 0। हम x का मान 0 रख देंगे तो ये 0 ही हो गया, अतः x बराबर 0 बहुपद का शून्यक है। अगला प्रश्न छठे में कहता है px बराबर lx जमा में m और x बराबर माइनस का m/l। हम मान रखेंगे x की जगह पर माइनस का m/l बराबर l x की जगह पर माइनस के m/l और जमा का m, l से l कट गया, -m जमा m बराबर 0।
अतः दिया गया मान बहुपद का शून्यक है। अगला पार्ट इसी का 7वां पार्ट। 7वें पार्ट में हम क्या करेंगे, वही प्रक्रिया जो हम अभी तक करते आए हैं। क्या दिया हुआ है, px बराबर 3x की 2 घटा में 1, x के मान दिए हुए हैं घटा का 1/वर्गमूल 3 और 2/वर्गमूल 3। हम बारी बारी से ये मान इसके अंदर रख देंगे। p घटा में 1/वर्गमूल 3 बराबर 3 गुणा में घटा का 1/वर्गमूल 3 का वर्ग और घटा में 1 बराबर 3 माइनस 1 का वर्ग करेंगे 1 आ गया और वर्गमूल 3 का वर्ग करेंगे 3 आ गया, माइनस का 1, 3 से 3 कट गया, 1 घटा में 1 बराबर 0 आ गया। अब ठीक इसी को p 2/वर्गमूल 3 लिखेंगे। अब 2/वर्गमूल 3 का फिर से मान रख देंगे x की जगह, तो 3 गुणा में 2/वर्गमूल 3 का वर्ग माइनस के 1। यहाँ पर देखिएगा 3 गुणा में 2 का वर्ग 4 और वर्गमूल 3 का वर्ग 3 घटा में 1, 3 से 3 कट गया और 4 घटा में 1 ये बराबर आ गया 3 के, ये 3 के बराबर आ गया और 3 के बराबर आया है तो यह बहुपद का शून्यक नहीं है, बहुपद का शून्यक नहीं है। ये आपका 8वां पार्ट इसी का। और px बराबर 2x जमा में 1, x बराबर दिया हुआ है 1/2 और देखना है कि ये बहुपद का शून्यक है या नहीं। p गुना में 1/2 बराबर 2 गुना में 1/2 जमा 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास यहाँ से 1 एकम 1 जमा 1 बराबर 2 आ गया, जो बराबर नहीं है शून्य के। अतः x बराबर 1/2 px का शून्यक नहीं है। शून्य क्या होगा, जो उसका मान शून्य बना दे, नहीं है। तो ये आपका तीसरा प्रश्न पूरा हुआ। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट दिया हुआ है px बराबर x जमा में 5। हम px का मान क्या होना चाहिए, शून्य, तो x जमा में 5 बराबर 0, x बराबर ये 5 को उस तरफ लेके जाएंगे माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर -5 बहुपद का शून्यक होगा। दूसरा पार्ट देखिएगा, px बराबर x माइनस के 5, बहुपद के लिए px का मान कितना होना चाहिए, 0। इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस 5 भी 0 होना चाहिए, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5। ये आपका दूसरा सवाल, दिए गए बहुपद का शून्यक x बराबर 5। तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट कहता है px बराबर 2x जमा में 5, px क्या हो, 0 हो, px बराबर 0, x का वो मान ज्ञात कीजिए जिससे px 0 हो जाए, तो 2x जमा में 5 बराबर 0, 2x बराबर -5 और x बराबर -5/2, तो x बराबर, ये थोड़ा कट गया है कोई बात नहीं,
x बराबर -5/2। ये दिए गए बहुपद का शून्यक आ गया है। अगला प्रश्न px बराबर हमारे पास है 3x घटा में 2। यहाँ पर px के बराबर 0 हो तो 3x घटा के 2 बराबर भी 0 होगा। तो 3x बराबर ये 2 का दूसरी तरफ ले जाके चिन्ह बदल जाएगा जमा के 2 और x बराबर 2/3। px का मान 0 हो इसके लिए 3x बराबर 0 होना चाहिए। तो x बराबर 0/3 और 0 के बटे में कुछ भी हो तो वो 0 ही होगा। तो x बराबर 0 और x बराबर 2/3 ये चौथे और पांचवें पार्ट के क्या आ गए? शून्यक आ गए। अगला छठा पार्ट देखें हम क्या कहता है। छठा पार्ट कहता है px बराबर ax और कहता है a बराबर नहीं है 0 के। ax बराबर 0 होगा। कोई भी दो संख्याओं की गुणा शून्य कब होगी? जब कम से कम उनमें से एक शून्य हो। लेकिन यहाँ दिया गया है कि a शून्य नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि x शून्य है। अगला इसी तरह का सवाल है। a हमारे पास ये कितना आ गया? 0 नहीं है लेकिन x बराबर 0 है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न है 7वां। px बराबर cx जमा में d, जहाँ c बराबर नहीं है 0 के। अब cx जमा d 0 होगा तो px 0 होगा। cx बराबर हो गया माइनस के d के, x बराबर हो गया माइनस के d/c। x बराबर माइनस के d/c px में रखेंगे तो हमारा ये मान आ जाएगा 0। अतः x बराबर माइनस के d/c दिए गए बहुपद px का शून्यक है। ये आपके पास प्रश्नावली 2.2 के सभी प्रश्नों के हल पहुंच गए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अब आपने तय करना है कि आपने सीखने के लिए काम करना है या नहीं करना है। आप प्रत्येक प्रश्न में पहले वीडियो पॉज करके वीडियो को रोककर आप प्रत्येक प्रश्न का हल स्वयं रफ कॉपी में करेंगे और उसके बाद आप इस वीडियो को देखकर उस प्रश्न का हल मैच करेंगे आपके द्वारा किए गए हल से। जो जो समस्या होंगी, चाहे वो 10 हों, चाहे 20 हों, चाहे 40 हों, उन सब की सूची बनाकर आप कक्षा में आएंगे और कक्षा में हम उन आपकी समस्याओं पर डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी प्रत्येक समस्या का समाधान हो जाए। ये निर्भर आप पर करता है कि आप कितना सीरियसली इस काम को लेते हो। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को हल अच्छे से करके लाएंगे। धन्यवाद।